क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी रूम में एंटर करते हैं और बिना कुछ बोले ही सबकी अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी प्रेजेंस फील करते हैं और ऑटोमेटिकली उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं रिस्पेक्ट पाने की, लेकिन लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। वे ज्यादा बोलते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, हर बात एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये लुक्स की वजह से होता है? क्या ये पैसे की वजह से होता है? क्या ये लक है? नहीं, इसका जवाब साइकोलॉजी देती है। रिस्पेक्ट किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती। रिस्पेक्ट एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो लोग आपके बिहेवियर को देखकर डिसाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिए तो लोग आपको इग्नोर करना बंद कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और वीडियो का आखिरी पॉइंट इतना पावरफुल है कि अगर आपने उसे अप्लाई कर लिया तो लोग आपको खोने से डरेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रूल 1, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। दुनिया में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे, अपनी हर बात एक्सप्लेन करेंगे, हर जगह अपनी ओपिनियन देंगे, तो लोग उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जितना ज्यादा आप बोलते हो उतनी जल्दी आपकी वैल्यू कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रेयरिटी को वैल्यू देता है। जो चीज हर समय अवेलेबल होती है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर समय एडवाइस देता रहे, हर डिस्कशन में बोलता रहे, हर जगह खुद को प्रूव करता रहे, तो धीरे धीरे लोग उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन वही अगर कोई इंसान कम बोले और सिर्फ मीनिंगफुल बात करे तो उसकी हर बात पावरफुल लगती है, क्योंकि साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है और मिस्ट्री रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। सक्सेसफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं। वे रिएक्शन देने में जल्दी नहीं करते, वे सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर काल्मली जवाब देते हैं और यही हैबिट उन्हें पावरफुल बनाती है। आज से कोशिश करो, हर कॉन्वर्सेशन में खुद को प्रूव मत करो। थोड़ा पॉज लो, सोचो, फिर बोलो। याद रखो, जो इंसान अपनी आवाज पर कंट्रोल रखता है वो सिचुएशन पर भी कंट्रोल रखता है। रूल 2, आई कांटेक्ट की हिडन पावर। साइकोलॉजी कहती है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है और बॉडी लैंग्वेज में सबसे पावरफुल चीज है आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते समय बार बार नजरें झुका लेते हो या इधर उधर देखने लगते हो तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है, ये इंसान अनश्योर है, ये खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है। और कॉन्फिडेंस की कमी रिस्पेक्ट को इंस्टेंटली खत्म कर देती है। लेकिन जब आप काल्मली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाले को सिग्नल मिलता है, मैं खुद को वैल्यू देता हूं। और दुनिया हमेशा उसी को वैल्यू देती है जो खुद को वैल्यू देता है। लेकिन ध्यान रहे, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। नेचुरल रहो। जब सामने वाला बोले तो ध्यान से सुनो, जब आप बोलो तो स्टेडी आई कांटेक्ट रखो। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद यह आपकी सबसे पावरफुल हैबिट बन जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। रूल 3, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। यह शायद सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग अननोइंगली करते हैं। जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है वे जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि ट्रैफिक था, मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि फोन साइलेंट था, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि। नोटिस करो, जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो आप इनडायरेक्टली अप्रूवल मांग रहे होते हो। आप सामने वाले से कह रहे होते हो, प्लीज मुझे जज मत करो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। और वैलिडेशन सीक करने वाले लोगों को कम रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा सर्टेनिटी को मिलती है, इनसिक्योरिटी को नहीं। पावरफुल लोग शॉर्ट और क्लियर जवाब देते हैं,
अगर आप लेट हो गए तो सिंपली बोलो, हाँ मैं लेट हूं, बस। कोई कहानी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जब आप अननेसेसरली जस्टिफाई नहीं करते तो सामने वाला महसूस करता है कि आप इमोशनली स्टेबल हो, और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टेबल क्वालिटी है। रूल 4, बाउंड्रीज सेट करो। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर बार हां बोलते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो शुरुआत में लोग आपको अच्छा समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी वैल्यू कम करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्कैर्सिटी को रिस्पेक्ट करती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। अगर आप हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, हर फेवर के लिए रेडी रहते हो, हर डिमांड मान लेते हो, तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। रिस्पेक्टफुल लोग बाउंड्रीज सेट करते हैं। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं तो वे साफ बोलते हैं। अगर वे बिजी हैं तो रिप्लाई बाद में देते हैं। अगर कोई लिमिट क्रॉस करे तो वे काल्मली मना कर देते हैं, और यही बिहेवियर उनकी वैल्यू बढ़ाता है। याद रखो, नो बोलना एटीट्यूड नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हो तभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। रूल 5, वॉक अवे पावर। अब आते हैं सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल रूल पर। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो जरूरत पड़ने पर दूर जाने की हिम्मत रखता है। अगर आप लोगों के पीछे भागते हो, उनकी अप्रूवल चाहते हो, हर हाल में रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करते हो, तो आपका फियर दिखता है, और फियर रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब आप काल्मली वॉक अवे कर सकते हो तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली समझ जाता है इस इंसान की सेल्फ वर्थ स्ट्रांग है, और स्ट्रांग सेल्फ वर्थ सबसे पावरफुल अट्रैक्शन होती है, क्योंकि दुनिया उस चीज को खोने से डरती है जो खुद को खोने नहीं देती। अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, दूर हो जाओ। अगर कोई आपकी वैल्यू ना समझे, दूर हो जाओ। अगर कोई बार बार बाउंड्रीज ब्रेक करे, दूर हो जाओ। साइलेंस में चली जाना कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। यही असली पावर है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करें, तो याद रखो ये 5 रूल्स। कम बोलो, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखो, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, बाउंड्रीज सेट करो, और जरूरत पड़े तो वॉक अवे करो। रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आपका बिहेवियर दुनिया को बताता है कि आप खुद की वैल्यू जानते हो, और जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना सीख लिया, उस दिन दुनिया भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देगी।